हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज मैं दूसरे फ़ोन से शूट कर रही हूँ तो वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है, बट जैसी भी आ रही है एंजॉय कीजिएगा। सुबह के बज चुके हैं 8:30, सभी स्कूल जा चुके हैं बच्चे मतलब। और हस्बैंड ड्यूटी पर गए, दीदी भी स्कूल में गई। जिया जी की नाइट ड्यूटी थी तो आकर सो गए थे, 6 बजे आ जाते हैं, सो गए थे। वो बाहर बैठक में सोए रहते हैं। और आज बेटी की और मेरे बेटे की छुट्टी है क्योंकि उनके एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो दोनों को मैंने भेज दिया है छत पर खेलने के लिए। क्योंकि यहाँ पर वो इतना डिस्टर्बेंस करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। उनको मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे बेसन के चिल्ले। तो हस्बैंड ने तो नहीं खाए तो बच्चों ने खा लिए। अभी मैंने लंच नहीं बनाया है, बनाऊंगी, आटा लगा के रख दिया था क्योंकि मैं सोच रही थी लेट हो जाएगा, धूप में काम नहीं होता है। मशीन भी लगा दी थी, पशुओं को नहला गए थे हस्बैंड, तो बाहर का तो मैंने धो दिया है, बिल्कुल सब कुछ कर दिया। लाइट लेट आई है तो कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके हैं, बस सुखा के आऊँगी उनको। तो कपड़ों का काम हो चुका है। कपड़े मशीन तो नहीं लगाती, लेकिन बच्चों की ड्रेस होती है ना, रेगुलर धोनी पड़ती है। एक दिन पहन के जाते हैं फिर दूसरे दिन मतलब पसीनों की हो जाती है तो धोनी पड़ती है गर्मियों में। सर्दियों में तो 2 दिन पहनते हैं। और कंबल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि मैं ही तय लगाती हूँ। चाहे कितना भी किसी के पास टाइम हो, कोई नहीं लगाता। देख सकते हैं कितना भी सारे रूम्स इस तरह से बिखरे पड़े हैं। मैं फटाफट से इसे समेटती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज मैं आ गई थी। सबसे पहले मैं बिस्तर वगैरह अच्छे से तह लगा लेती हूँ। और अभी तक हमने कंबल वगैरह नहीं रखे हैं, होली के बाद ही एक बार वॉश करके रखेंगे। सर्दियों में हमने 2 बार इसे वॉश कर दिया था। कुछ लोग कंबल को ड्राई क्लीन वगैरह करवाते हैं, बट हम नहीं करवाते। हम अपना वॉश कर लेते हैं अच्छे से सारे ही कंबल सर्दियों में 2 बार। और ड्राई क्लीन कुछ लोग करवाते हैं तो 2-2 साल में करवाते हैं, और फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि बच्चों वाले घर में ड्राई क्लीन का कोई काम नहीं है। बच्चे पैर वगैरह टेक देते हैं तो कंबल को वॉश करना ही पड़ता है। तो इस वजह से हम ड्राई क्लीन वगैरह नहीं करवाते। सर्दियों में 2 बार भी वॉश हो जाते हैं, कभी कभार 1 बार भी होता है, 1 बार रखते हैं तब वॉश कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर प्रेस वगैरह जो थी वो समेट कर रख दी है क्योंकि हस्बैंड गए थे तो उनकी यूनिफॉर्म को मैंने मतलब आयरन किया था। अभी निकले ही थे, मैं पहले नहीं करके रखती, सुबह सुबह जैसे ही जस्ट निकलते हैं उसी टाइम पर कर कर दे देती हूँ इनको। और अभी बस चादर वगैरह समेट दी है, बिल्कुल अच्छे से लगा दी है। और मैं डस्टिंग बाद में ही करती हूँ क्योंकि जब झाड़ू निकालते हैं तो बहुत सारे धूल मिट्टी के कण फर्नीचर पर दोबारा से आ निकलते हैं। और ये डायरी हस्बैंड लेकर आए थे, 4 डायरीज लेकर आए थे। बच्चों को इतना शौक चढ़ा हुआ था। और अभी इधर उधर थोड़े दिनों बाद ये ऐसे इधर उधर घूमेगी, मतलब हर चीज़ की जिद कर लेते हैं कि मेरे को भी चाहिए मेरे को भी चाहिए। एक ही लेकर आए, फिर 2 ने और जिद की हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। तो बस इस कमरे को तो मैंने कर दिया है बिल्कुल क्लीन। और बेडशीट वगैरह भी मैंने कल ही लगाई थी, मतलब चेंज की थी। वीक में एक बार बेडशीट भी चेंज हो जाती है। अभी मैं दूसरे वाले रूम में आ गई थी। और हमारे घर में ज़्यादातर वाइट बेडशीट आपको दिखाई देगी क्योंकि सभी बेडशीट जो एक बार इकट्ठी ली हुई थी, पापा जी थे कम से कम इन बेडशीट्स को लाए हुए। ये जो इस बेड पर बिछी हुई आपको बिल्कुल वाइट है, ये बेडशीट मेरी शादी के समय लेकर आई थी 10 बेडशीट। और 10 साल 11 साल मेरी शादी को हो गए। तो अभी 2, पता नहीं 1 या 2 बेडशीट और भी बची हुई हैं। बीच में हम 1-2 मार्केट से कलरफुल लेकर आ गए थे, बट वो इतनी अच्छी चली नहीं। उनका कॉटन था, बिल्कुल हल्का था और मतलब उनमें कलर वगैरह फेड हो गया था। ये वाइट है, बच्चे मतलब ज़्यादा मैल की करते हैं, इसी वजह से ज़्यादा वॉश होती है, फट जाती है। अदरवाइज ये बेडशीट इतनी अच्छी क्वालिटी की है, काफ़ी महंगी है, तो मतलब अच्छी चली। 10-11 साल हो गई, मतलब 2-2.5 साल आराम से बेडशीट चल जाती है। और हर वीक में वॉश होती है तब। अभी 2 और भी बची हुई हैं, उसके बाद फिर बस लेकर आनी पड़ेगी। और जो उस बेड पर बिछी हुई थी वो थोड़ी सी वाइट है बट थोड़ी सी कलरफुल है, वो भी इकट्ठी लेकर आए थे जिया जी, शायद 17 या 18 बेडशीट। तो हमने कुछ तो अपनी मतलब बहन वगैरह को दे दी थी और कुछ बची हुई थी, तो अभी सारी फाइनली खत्म हो चुकी है। मैं अभी कपड़े वगैरह सुखा कर आ गई हूँ। और ये भी खेल कर आ गए थे, ये गए थे आंटी के घर पर और जल्दी ही आ गए खेल कर, क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चे तो थे नहीं। इनको कुछ खाने का मिल गया, खाकर आ गए दोनों बहन भाई। अब कह रहे हैं हम क्या खेले क्या खेले, क्योंकि इनको अगर फ़ोन मिल जाएगा ना तो बैठ जाएंगे आराम से। और अभी मैं इनको दूँगी फ़ोन ही थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं झाड़ू निकालूंगी। और आप देख सकते हैं पूरा घर समेट दिया है बिल्कुल। बस अभी फटाफट से झाड़ू पोछा लगाना बाकी रह गया। और ये घर का राशन आया है, इसे भी डाल लूँगी, उसके अंदर डालूंगी, क्योंकि जो डब्बे हैं वो तो भरे हुए हैं। और इस कमरे में लाइट इतना ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम। घर का भी आ गया और जो कैंटीन का सामान है, मतलब डेली यूज साबुन कोलगेट वगैरह जो भी नहीं ख़त्म हो रहा था वो सारा ही आ गया है, तो इस बक्से के अंदर डालेंगे। और मम्मी की फेवरेट चीज़ फ्री का माल। मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे बिखरा हुआ पड़ा है इसका भी सारा सामान।
घर का राशन इसी के अंदर डालते हैं, तो सारा डाल लेती हूँ। तब तक मैं फ़ोन इनको देती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगी। देखो बाहर कितना क्लियर आ रहा है, अंदर लाइट इतनी कम है, बहुत 5 वोट का, क्योंकि उस कमरे में इतना आना जाना नहीं होता है। पूजा का रूम थोड़ी लाइट हल्की वाली लगा रखी है। और ये गुड्डू, हाँ नहीं मैं जचा लूँगी, जचा सका तो अच्छे से जचा दे। जितनी भी पन्नी वगैरह है ना वो निकाल के फेंक दिए। हाँ और चावल और दाल है ना ये 2 डब्बा रख, बाहर रख दे, मैं डाल दूंगी। 2 डब्बा रखे हैं, इसमें डालनी है। ये खत्म हो रही है चावल दाल बाहर की। हाँ अरे बाहर 2 डब्बा रख के आई हूँ अभी मैं उस संदूक के ऊपर, उसमें डालना है। ये बाहर रख दी, मैं डाल दूँ, तू गिरा दे अपनी। तो फाइनली आप देख सकते हैं गाइस, सारा सामान जचा दिया है घर का, जितना भी बेटे ने जचाया है। एक काम मेरा कम कर दिया, कम से कम 15-20 मिनट मुझे लग जाते। इसने जितना ये सामान रखा तब तक मैं सारे घर की झाड़ू और डस्टिंग कर चुकी हूँ। बस अब फटाफट से पोछा लगाऊंगी, इसके बाद इनका खाना बनाऊंगी और बर्तन साफ़ करूंगी, नहाऊंगी। काम तो काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। सर्दियों के कल कपड़े नहीं रख पाई थी क्योंकि कल चाची घर पर आ गई थी तो बैठ गई थी उनके पास शाम के समय, तो आज कपड़े वगैरह भी रखूँगी। देख सकते हैं, अभी फटाफट से अपना काम करते हैं। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का हो गया है और आज जाके मेरा काम अब ख़त्म हुआ है। इतना परेशान कर दिया आज दोनों बहन भैयों ने, भाई बिल्कुल भी काम नहीं करने देते। और अब भी देख लो बाहर बैठी हुई है मैडम, कुरकुरे खा लिए, कैंडी खा ली, खाना खा लिया, फ़ोन भी देख लिया, पता नहीं पूरे दिन जिद जिद जिद। और वो तो नहा ली थी, बाल नहीं मतलब कंघा नहीं करवाया इसने, और ये नहाएगा अभी, इसका पानी लगाया है। जस्ट मैं अभी बर्तन धो के लेकर आई हूँ, स्टैंड पर लगाए हैं, शीशे साफ़ किए भी नहीं, सारे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। कल ये स्कूल निकल जाएंगे ना तब करूँगी। ये स्कूल चले जाते हैं तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। कपड़े बेटा उतार कर लेकर आया था, सूख गए थे बिल्कुल, उतार कर लेकर आ गया है। घड़ी अभी नहीं लगाऊंगी, अभी बेटा नहाएगा, मैं खाऊंगी खाना। मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट लिया था, चिल्ले बनाए थे आज, और अभी मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद रेस्ट करूँगी, उसके बाद नहाऊंगी 2:30 बजे के करीबन, 1 घंटे रेस्ट करने के बाद। हेलो आप भी पानी भर दियो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह के बज चुके हैं 7 और बच्चे भी उठ चुके हैं। अभी बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में। एक कंबल तो टै लगा दे और उसमें तिवाल पकड़ा कर। और मेरे दोनों बच्चों की आज है छुट्टी, मैं इनके लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी पोहे, और उनके हस्बैंड वगैरह के लिए खाना लंच वगैरह पैक करना है, तो सिंपल चपाती वगैरह बनेगी। देखते हैं क्या क्या बनेगा। तो गाइज यहाँ पर दूध में मक्खन भी आ चुका था। बस 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 चप्पल पहन ले, बाहर वाले दीदी कर जाके चुपचाप चल। ठंडी हो रही है बेटा थोड़ी थोड़ी, आज बारिश हुई थी ना। चलो बाल में कंघी करवा ले, जाओ जल्दी से। यहाँ बेटी की नौटंकियाँ चल रही थी, आपने देख लिया, पूरे दिन इसी तरह से करती रहती है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पोहे की तैयारी। तो मैंने पैकेट नया ही निकाला है, थोड़ी देर इनको भिगो कर रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि आज तीनों बच्चे बीमार हो रहे थे। मतलब कह रहे थे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, पराठे वगैरह बना नहीं सकती, तो थोड़ा बहुत पोहा खा जाएंगे। सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं, लंच आकर कर लेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर चले जाएंगे। बस हल्का फुल्का एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो बस इनको अच्छे से एक बार भिगो कर रख देती हूँ। तब तक मैं जो टमाटर प्याज है उनको काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कढ़ा मतलब फ्राई पैन है उसको अच्छे से रख दिया है, पानी तब तक सूख जाएगा इसका। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, और टमाटर और प्याज ही डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती, क्योंकि बच्चे कुछ भी पसंद नहीं करते, जैसे हरा धनिया, मूंगफली वगैरह। कुछ लोग बीन्स वगैरह कई तरह की वेजिटेबल वगैरह डालते हैं, बट हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं और इसमें राई का तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं राई ढूंढ रही थी। सामान तो मैं सारा रखती हूँ, लेकिन इधर उधर हो जाता है, कभी कभी यूज होते हैं, रोज़ रोज़ यूज नहीं होते। बस राई डाल दी थी, राई के छिट्टे इतनी दूर तक लगते हैं, जब ये चटकती है तो बस चटक चुकी थी। और टमाटर प्याज मैंने पहले ही कट करके रख लिए थे,
उसी के अंदर टमाटर के अंदर ही मैंने नमक, हल्दी और मिर्च ऐड कर दिया था। हरी मिर्च नहीं डालती छोटे छोटे बाइट करके, क्योंकि बच्चों के मुंह में आते हैं तो बच्चे फिर मतलब कहते हैं कि मिर्च ज़्यादा डाल रखी, तो मैं लाल मिर्च ही ऐड करती हूँ हमेशा ही। तो सारी चीज़ें मैं टमाटर के अंदर ही ऐड कर दूँगी और टमाटर को 2 मिनट के लिए अच्छे से मतलब ढककर रख देंगे, ताकि अच्छे से मैश हो जाए, बच्चों को दिखाई नहीं दे, क्योंकि अलग अलग जो टमाटर दिखाई देते हैं तो बच्चे इसी में भी वो काफ़ी ज़्यादा नखरे करते हैं। तो बस प्याज सुनहरा हो चुकी है और मैं अभी डाल देती हूँ इसके अंदर टमाटर। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और अच्छे से ही मतलब इसे ब्राउन होने तक हमें भूनते रहना है। फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर मसाले सारे टमाटर के अंदर ही ऐड कर दिए, मैं ये बता रही थी। और अच्छे से ये भी मैंने इनका पानी निकाल लिया है और थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको भी अच्छे से निकाल लूँगी, क्योंकि पोहे बिल्कुल सूखे ही अच्छे लगते हैं, पानी अच्छा नहीं लगता इनके अंदर। तो बस ये टमाटर ऐड कर दिए। 2 मिनट के लिए इसको मैं ढक कर रख दूँगी, ताकि अच्छे से मैश हो जाए, मिक्स हो जाए, मतलब दिखे ना बच्चों को, क्योंकि मोटे मोटे टमाटर जब मुँह के अंदर आते हैं तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो बस ढक्कन लगा देती हूँ इसको मैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी आप देख सकते हैं अच्छे से मैश हो चुके हैं। बस अब इसके अंदर पोहे ऐड कर देंगे। इस तरह से सब्जी भी मैं इस तरह से ही बिल्कुल जो सब्जी की ग्रेवी होती है इसी तरह से पोहे की ग्रेवी बना ली। और जो मैंने भगोने के अंदर पोहे भिगोए थे उनका पानी निकाल दिया था और बस अब इसे ऐड मतलब अच्छे से मिक्स कर देंगे। पोहे हमारे बनकर रेडी हैं और आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही।